हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 10 ऐसे स्टॉक लाया हूं जिनमें एफआई ने भारी बिक वाली की है। हमारे यहाँ पे कोई बाय साइड रिकमेंडेशन नहीं, हमेशा नहीं बोल रहे कि आप बेच दो, हमेशा भी नहीं बोल रहे आप खरीद लो। पहले देखो फंडामेंटल और क्या चीज इंटरनल या एक्सटर्नल है, बाद में जो भी डिसीजन लेना हो आप ले सकते हो। मगर जब भी एफआईडीआई बेचता है तो शेयर में कुछ ना कुछ तो आगे जाके बिक वाली आती है। वो शेयर कई शेयर में आगे जाके बढ़िया सी गिरावट भी देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें अपने ये सब बात को हमें अपने डा पे रखना चाहिए, क्योंकि एफआईडीआई क्या देखता है, एफआई मीन्स के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआई हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। तो क्या देखते हैं जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले देखते हैं कि भाई फ्यूचर ग्रोथ क्या है, क्योंकि मार्केट फ्यूचर पे चलता है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ओ एफआई ने यहाँ पे 10 स्टॉक में बिकवाली की आपके सामने रखा है, इसलिए हमें भी मालूम है भाई एफआई अभी कौन से शेयर में ज्यादा बिकवाली की है। तो हमारा शेयर, हमारा पोर्टफोलियो में शेयर तो है कि नहीं, और नहीं है तो क्या लेना चाहिए, और है तो होल्ड करना चाहिए। इस सब बात के लिए 10 शेयर आपके सामने रखे। और पहले देखें तो एफआई की 31 दिसंबर 24 तक की इक्विटी मार्केट में हिस्सेदारी 16% अप्रोक्स है। $831 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एफआई ने इंडिया में की है। यहां पे हम देखें तो एफआई लगातार बिकवाली कर रहा है, तो इस बिकवाली में 10 शेयर में ज्यादा से ज्यादा बिकवाली कर दी पहले से, इसलिए आपके सामने रखे। एफआई देखे तो दो सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, आईटी सेक्टर और दूसरा है अपना बैंकिंग सेक्टर। फिर भी उन सेक्टरों में भी देखे तो कई सारे आज लिस्ट में बैंकिंग सेक्टर के भी शेयर है, उसमें एफआई ने पहले से ही बिकवाली कर दी। तो इसीलिए तो हम वीडियो आपके सामने लेके आए कि हमें ये चीज हमें अपने डा पे रखना चाहिए। और कई बार क्या है, पूरी बात सुनते नहीं हो, पूरा वीडियो देखो लास्ट तक तो मालूम होगा भाई कहाँ पे बिकवाली की है, कौन कौन से कहाँ तक गए। ये सब इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें टाइम चाहिए। सोचो क्यों बिकवाली की है, फंडामेंटल देखो, बाद में जो भी डिसीजन लेना। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। और जो 10 स्टॉक आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके लिए जरूर से फुल वीडियो बना के लाऊंगा। आज का जो पहला स्टॉक है 10 में से, जिनमें एफआई ने बिकवाली 17.2% जितनी कर दी, और अभी फिलहाल 24.7% जितनी अभी भी होल्डिंग है। बैंकिंग सेक्टर से ही स्टॉक है, और विदेशी कंपनी में यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले में यहाँ पे ज्यादा बिकवाली इस स्टॉक में की, और स्टॉक का नाम है इंडस बैंक। नेक्स्ट स्टॉक में 2024 में 13% जितनी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, और लगातार बिकवाली में चला गया। और लास्ट थर्सडे को देखे तो 52 वीक के लो पे भी चला गया था। इसमें देखे तो दिसंबर अंत तक एफआई की होल्डिंग 4.7% रही, जो पिछले साल लगभग 22% जितनी थी। देखो 22% से लेके अभी 4.7% तक ही होल्डिंग बना दी। तो ऐसे देखिए तो एफआई ने लास्ट ईयर में 16.9% जितनी हिस्सेदारी बेच दी। और जो स्टॉक की बात कर रहा हूं, उस स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल। और हमारा थर्ड स्टॉक फिर से बैंकिंग सेक्टर से ही है, जिनमें अभी मौजूदा एफआई की होल्डिंग 31 दिसंबर 24 की देखे तो 13.4%। जो लास्ट ईयर में देखिए तो पिछले साल की कंपैरिजन में पिछले साल 14.9% थी। तो पहले 14.9% थी, वहां से बिकवाली करके अभी 13.4% स्टेक है। और जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक। तो इस सब स्टॉक में हमें देखना चाहिए भाई क्यों बिकवाली कर रहे हैं। स्टॉक का पी महंगा हो गया है, ग्रोथ नहीं, इसीलिए तो सब स्टॉक आपके सामने रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे व्यू कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाते हैं। हमारा यहाँ बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेता, मगर एजुकेशन पर्पज के लिए ऐसे वीडियो बना के लाते हैं कि जो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, जिनमें दिसंबर 21 में लिस्टिंग हुई थी स्टॉक की, और अच्छा पॉजिटिव रिटर्न भी दिया था। शायद इसी चलते ही
एफआई ने यहाँ पे 31% जितना स्टेक खरीद लिया था और अभी घटा करके धीरे धीरे से अभी 17.5% कर दिया है। तो पिछले साल के मुकाबले में देखें तो इस स्टॉक में 13.5% बिक वाली कर दी। तो ये सब यहाँ पे माइनस पॉइंट है। और स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। पहले 31% था, 31% से लेके 17.5% हो गया। 13.5% स्टेक की बिक वाली की स्टॉक की बात की, वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस वाला था। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक बैंकिंग कंपनी ही है, प्राइवेट बैंक, जिनमें पहले 23.2% अभी 23.2% जितनी हिस्सेदारी है। और एफआई ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल 11.5% हिस्सेदारी की बिक वाली की, मीन्स की 11.5% एफआई ने यहाँ पे स्टेक बेच दिया और अभी मौजूदा 23.2% ही है। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं प्राइवेट बैंक से, स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। नेक्स्ट स्टॉक अपना जो 23 में दुगना रिटर्न बढ़ोतरी के साथ दिया, अभी चुस्त पड़ गया, अभी मीन्स के रिटर्न दे नहीं रहा है। 24 में एफआई ने यहां पे भी बिक वाली की। यहां पे देखे तो 24 में विदेशी कंपनियों के पास 10.2% हिस्सेदारी बेच दी। और अभी देखिए तो कंपनी के पास, एफआई के पास 11.1% हिस्सेदारी ही सिर्फ है मौजूदा समय में। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट। देखो ऐसा नहीं कि स्टॉक किसी ने बेच दिया तो खराब हो गया, मगर आने वाले कुछ क्वार्टर में ग्रोथ नहीं दिख रही हो, इसीलिए तो लोग कई बार बिकवाली कर देते। तो मैं तो ऐसा भी मानता हूँ, मान लो फंडामेंटल स्टॉक अच्छे है, गिरावट में मिल रहे तो अक्यूमुलेट भी करना चाहिए, मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है अपना कल्याण ज्वेलर्स। सबको मालूम है जनवरी में इतनी बिकवाली आ गई, 40% तक स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। इनमें भी एफआई ने बिकवाली की है। इनमें देखे तो एफआई ने दिसंबर 24 में 9.8% तक अपनी होल्डिंग कम कर दी है। एफआई के पास फिलहाल 16.4% हिस्सेदारी है, मीन्स कि यहाँ पे भी अच्छा स्टेक बिकवाली की। वैसे तो सभी जगह पे बिकवाली कर रहे हैं, मगर उसमें से भी ये 10 स्टॉक यहाँ पे ऐसे दिए हैं कि वहां पे ज्यादा बिकवाली हुई। नेक्स्ट अपना आईटी का स्टॉक है, और ये जो स्टॉक में लास्ट में डिस्कस किया, मैं फिर से उसका नाम बोल रहा हूँ, कल्याण ज्वेलर्स। और नेक्स्ट अपना स्टॉक है जहां पे बिकवाली आईटी सेक्टर में की और जैसे बढ़िया रिटर्न दिया था उस स्टॉक ने। तो अभी तो जैसे बिकवाली की और अभी भी गिरावट आ रही, इसमें 3.3% जितना स्टॉक गिर भी गया था। एफआई में यहाँ पे अभी देखिए तो 9.1% स्टॉक की हिस्सेदारी बेच दी और फिलहाल एफआई के पास 17.4% ही हिस्सेदारी है। 9.1% बेच दी और अभी फिलहाल 17.4% हिस्सेदारी है। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ आईटी सेक्टर से, स्टॉक का नाम है आईटी और एआई, और फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न, पास में बढ़िया रिटर्न देने वाला स्टॉक है। स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आज का स्टॉक है जिनमें एफआई ने बिक वाली की है, ओ 25 में 6% तक गिर चुका, मीन्स जनवरी तक। पिछले साल में भी 11% जितनी गिरावट आ गई थी शेयर में, इसीलिए तो 24 में एफआई ने अपनी 9% जितनी हिस्सेदारी यहाँ पे कम कर दी। मौजूदा समय में फिर भी एफआई के पास 53.8% होल्डिंग है। 9% बेच दिया, मान लो 8-9% बेचा, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बड़ी बिकवाली हुई है शेयर में। अभी 53.8% मौजूदा होल्डिंग एफआई की यहाँ पे है। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम डिलीवरी। आज का हमारा लास्ट स्टॉक है जिनमें भी एफआई ने बेचा है। पहले कंपनी में अभी होल्डिंग 20.1% है। इससे पहले कंपनी ने निवेशकों के पिछले साल में 8.1% हिस्सेदारी बेच दी थी, तो 8.1% यहाँ
पी बिग वाली एफ आई ने की। तो मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ जिनमें 8.1% की बिग वाली के स्टॉक का नाम है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। तो फिर से मैं एक बार आपके सामने 10 स्टॉक रख रहा हूँ जिनमें एफ आई ने बिग वाली की है। हमारी फिर से बोल रहा हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए कोई भी स्टॉक की तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपके लिए जरूर से बना के लाएंगे। जिसमें बिग वाली की उसमें फर्स्ट स्टॉक था इंडस बैंक, जो बैंकिंग सेक्टर से, रूट मोबाइल, मोबाइल और आईटी सेक्टर से। नेक्स्ट देखें तो आरबीएल बैंक, बैंकिंग सेक्टर से। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सेक्टर से। बंधन कंपनी प्राइवेट बैंक से। बिरला सॉफ्ट आईटी सेक्टर से। कल्याण ज्वेलर्स में भी बिग वाली की है, ज्वेलर्स सेक्टर में। केपीआईटी टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में, डिलीवरी बेस सॉरी डिलीवरी स्टॉक। एंड लास्टली जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। 10 स्टॉक में एफ आई ने भारी बिक वाली की है तो हमें अपने नाम पे रखना चाहिए। थैंक यू। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।